वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, युग आते हैं, आकर चले जाते हैं, वर्ष आते हैं, आकर निकल जाते हैं, तारीखें आती हैं, आकर चली जाती हैं, दुनिया चलती रहती है। लेकिन इन्हीं युगों में, इन्हीं वर्षों में और इन्हीं तिथियों में कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जो इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो जाती हैं। तारीखें दर्ज हो जाती हैं, यह कहना शायद अपने आप में एक अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन जी हां, तारीखें ही दर्ज होती हैं इतिहास में, और वो कुछ ऐसी महान विभूतियों के कारण जो उस दिन जन्म लेती हैं। 7 नवंबर एक ऐसा ही दिन है जब अनेक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया था, लेकिन 2 महान विभूति जिन्होंने विज्ञान जगत के पन्नों को पलटकर एक नया वैज्ञानिक आयाम स्थापित किया था, उनको स्मरण करने का दिवस है। 7 नवंबर 1888 भारतीय भौतिक शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न आदरणीय सर सीवी रमन साहब का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। और दूसरी महिला 7 नवंबर 1867 को पोलैंड की राजधानी वार्सा में मेरी स्क्लोडोवास्का क्यूरी का जन्म हुआ था। दोनों ऐसी महान शख्सियतें जिन्होंने विज्ञान के नए आयाम स्थापित करके मानव सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। आदरणीय सर सीवी रमन, मैंने आपसे कहा 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में जन्म हुआ था। कैलकाटा में अकाउंटेंट जनरल के पद पर कार्यरत थे, लेकिन जो वैज्ञानिक विलक्षणता या तीव्र बुद्धि, वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक एप्टीट्यूड सर सीवी रमन में था, उसी एप्टीट्यूड टेम्पर के कारण उन्होंने कैलकाटा में अप डाउन करते हुए जब प्रकाश की कुछ परावर्तित किरणों को देखा था, तभी उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव का प्रकाशन किया था। रमन प्रभाव का मतलब जब कुछ तरंगें किसी पारदर्शी माध्यम में से गुजरती हैं, जैसे पानी, तो जो अपवर्तित किरणें होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ थोड़ी डिफरेंट होती है। कहने का मतलब ये, जो सबस्टेंस है और जो वेव है उनके बीच में कहीं ना कहीं कोई इंटरेक्शन होता है, और जो वेवलेंथ में ये परिवर्तन होता है, इसी को रमन प्रभाव कहा जाता है। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज आदरणीय सर सीवी रमन ने की थी, इसीलिए हम 28 फरवरी को भारतीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और इसी शोध के कारण सर सीवी रमन ने विज्ञान में, समूचे एशिया में, भौतिक शास्त्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार, एशिया में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार, भारत में विज्ञान में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1930 में लेकर एक इतिहास रचा था। आता हूं मेरी स्क्लोडोवास्का क्यूरी। मैंने आपसे कहा था उनका जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड की राजधानी वार्सा में हुआ था। नारी शिक्षा की समस्याओं के जूझते हुए जब उनको फ्रांस जाना पड़ा, उन्होंने फ्रांस को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया था। मैं समझता हूं ये 2 ऐसे उदाहरण हैं जो हर शिक्षक को, हर विद्यार्थी को इनसे अवगत करवाना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी 7वीं कक्षा का हो, एमएससी का हो, पीएचडी का हो। मेरी स्क्लोडोवास्का क्यूरी बेसिकली फिजिसिस्ट थी, भौतिक शास्त्री थी, और उन्होंने 1903 का नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में अपने पीएचडी गाइड हेनरी बेक्टरेल और अपने पति पियरे क्यूरी के साथ प्राप्त किया था। इतनी समर्पित महिला कि इसी महिला ने आगे चलकर जब रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, और रेडियम मैं समझ सकता हूं देश का हर वैज्ञानिक, देश का हर विज्ञान का विद्यार्थी जानता है आज मानव सेवा में कितनी भूमिका अदा कर रहा है। रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को 1911 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था।
1902 में हेनरी बेकरल और पियरे क्यूरी उनके पति के साथ फिजिक्स का नोबेल प्राइज। 1911 में विदाउट शेयरिंग एक्सक्लूसिवली उन्होंने रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज लिया था। उसके बाद उनकी सुपुत्री आयरन क्यूरी और उनके सन इन लॉ दामाद फ्रेडरिक जॉलियट ने 1935 में कि तत्वों को ट्रांसयूरेनिक या तत्वों को ट्रांसम्यूटेशन से रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है। 1935 का नोबेल प्राइज आयरन क्यूरी और फ्रेडरिक जॉलियट ने लिया था। एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसा परिवार जहां 2 सक्सेसिव जनरेशन ने 5 नोबेल प्राइज लिए थे। 1902 मैडम क्यूरी भौतिक शास्त्र विद पियरे क्यूरी, ऑफ कोर्स विद हेनरी बेकरल, हर पीएचडी एडवाइजर। 1911 फॉर डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम इन केमिस्ट्री। 1935 आयरन क्यूरी और फ्रेडरिक जॉलियट। 5 नोबेल पुरस्कार 2 पीढ़ियों ने प्राप्त किए थे। पोलैंड में पैदा हुई थी, फ्रांस को अपनी कर्मभूमि बनाया था। 2 पीढ़ियों में 5 पुरस्कार लेने वाला, 5 नोबेल प्राइजेस इन 2 सक्सेसिव जनरेशन। दिस इज रियली हिस्टोरिकल एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, उस समय कोई फैसिलिटीज नहीं थी। मैं समझता हूं आज जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन आपको हर एक्सरे की लेबोरेटरीज में मिल जाएगी, मैडम क्यूरी के टाइम में नहीं थी। यही कारण था मैडम क्यूरी की डेथ। इतने रेडिएशन उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए थे, कैंसर के कारण हुई थी। यही नहीं, उनकी मृत्यु को काफी वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बॉडी पेरिस में पियरे क्यूरी के साथ पेंशन में रखी गई है। लेकिन मैडम क्यूरी की बॉडी को 1 इंच मोटी लेड की परत से ढक के रखा गया है, ताकि उनकी बॉडी में से अभी भी जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन आ रहे हैं वो किसी व्यक्ति को हानि ना पहुंचा सके। 7 नवंबर का दिन साधारण दिन नहीं है, जहां सर सीवी रमन ने पूर्णतः भारतीय भौतिक शास्त्री बनकर, पूर्णतः इंडिजीनियस साइंटिस्ट बनकर फिजिक्स का नोबेल प्राइज लेकर भारत का नाम 1930 में रोशन किया था। बाद में 1933 से 1937 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के डायरेक्टर भी रहे थे। वहीं मेरी क्यूरी का योगदान रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र और रेडियो एक्टिविटी, रेडियम एंड पोलोनियम की खोज। 7 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है। हर शिक्षक को, हर विद्यार्थी को यह अवगत करवाना चाहिए कि 7 नवंबर साधारण दिन नहीं, सर सीवी रमन और मैडम क्यूरी का बर्थडे है। चाहे हम इसे 7 नवंबर को कोई डे विशेष के रूप में नहीं मनाते हैं। मैंने आपसे कहा 28 फरवरी, क्योंकि उस दिन सीवी रमन सर ने रमन प्रभाव की खोज की थी, हम नेशनल साइंस डे बनाते हैं। 7 नवंबर हर विद्यार्थी को यह याद होना चाहिए, मैरी स्क्लोडोवास्का क्यूरी और सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दिवस है। कृपया हर विद्यार्थी तक पहुंचाएं। इसी आशा के साथ आपके सामने ये वीडियो रखने का प्रयास किया है। नमस्कार।